हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट इज सक्सेशन सर्टिफिकेट एंड हाउ टू ऑब्टेन इट। मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, उसके क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है कि कैसे आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। सक्सेशन सर्टिफिकेट को सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर उसको लीगल हायर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम सबकी लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो लीगल की तैयारी कर रहे हैं, जजेस की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट एक हर एक इंसान की ज़िंदगी में कैसे रोल प्ले करता है। क्लियर है? आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि पहले सक्सेशन सर्टिफिकेट होता क्या है और उसके प्रोसेस क्या है कि कैसे वो हम ले सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट इज सक्सेशन सर्टिफिकेट? सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस सर्टिफाइंग अ राइटफुल पर्सन टू बी द सक्सेसर ऑफ अ डिजीज पर्सन। ठीक है, इसको 372 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट है क्या, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए एक फैमिली के अंदर 4 लोग हैं, अंकल, आंटी, 2 बच्चे। अंकल जी की डेथ हो जाती है तो कितने लोग सर्वाइविंग बने? आंटी हो गई और 2 बच्चे हो गए। तो सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट लीगल हायर कितने लोग हुए? एक आंटी हुई और 2 बच्चे। अब अगर आंटी जी की भी डेथ हो जाती है तो कितने सर्वाइविंग मेंबर होंगे? 2 होंगे, बिल्कुल। सो सक्सेशन सर्टिफिकेट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो वो ऑथराइज करता है कि किसी के जाने के बाद जो व्यक्ति रह जाते हैं या जो जिंदा रह जाते हैं वो उनका लीगल हायर होता है। ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। ये देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का सबसे पहला तरीका है थ्रू कोर्ट। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, लेकिन आप समझो पहले कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने का पहला तरीका है थ्रू ऑनरेबल कोर्ट। आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन आप पहले समझ लो उसको। आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा या लीगल काउंसिल हायर करना पड़ेगा। वो 372 की एप्लीकेशन बनाएंगे ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट और उसके साथ एक एफिडेविट लगेगा। उस एफिडेविट में ये चीज़ क्लियर लिखी होगी कि जो भी इंफॉर्मेशन उस पिटीशन के अंदर डाली गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इन प्रोसीडिंग कोर्ट को लगता है कि आपने कोर्ट को झूठ बोला है तो आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 198 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर कार्रवाई हो जाएगी, जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। क्लियर है? तो पहला प्रोसेस है कि थ्रू कोर्ट, जो कि 372 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है थ्रू तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस। देखिए, राइट हैंड साइड पर एक फॉर्म आप देख रहे हो, वो फॉर्म क्या है? मैं दिल्ली का बता रहा हूँ, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ऑनलाइन फॉर्म मिलता है और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले आप, राइट हैंड साइड एक फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे पहला लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन तो आप देख रहे हो। दूसरा है राशन कार्ड, आधार कार्ड एंड वोटर आईडी एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये एक डॉक्यूमेंट किसके लिए चाहिए? जो सर्वाइविंग मेंबर है। मैंने अभी कहा था एक फैमिली के अंदर एक अंकल है, एक आंटी है और 2 बच्चे हैं। अंकल जी की डेथ हो जाती है तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी किसका चाहिए होगा? जो सर्वाइविंग मेंबर है, यानी आंटी जी का और 2 बच्चों का। तीसरा, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अ डिजीज इन द ओरिजिनल। जो अंकल जी की डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन वो ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होगी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। फोटोकॉपी अगर आप लगाओगे तो शायद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपकी डिसमिस हो सकती है। और लास्ट, एक एफिडेविट। एफिडेविट मैंने बताया था, उसके अंदर आप सारा डिक्लेयर ये कर रहे हो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट, जिनकी डेथ हुई है उनका रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट का मतलब जहाँ पे वो रहते थे, यानी उनका आधार कार्ड सॉरी, उनका वोटर आईडी कार्ड या उनका क्या बोलते हैं, पासपोर्ट, कोई भी उनका डॉक्यूमेंट जो ये दर्शाता है कि ये यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी उनकी है, जहाँ पे वो रिसाइड करते थे, वहाँ का उनका प्रूफ चाहिए होगा। या थ्रू आधार कार्ड आप दो, या फिर पासपोर्ट दो, या फिर आप वोटर आईडी कार्ड दो, और या फिर कोई दूसरा सोर्सेस है उसके थ्रू दो।
ये फॉर्म भरने के बाद आपके घर पर पटवारी आएगा। पटवारी इस पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी में कोई डाउट चीज़ निकलती है तो आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी, और अगर नहीं निकलती है तो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद कुछ दिन बाद आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये दो प्रोसेस होते हैं, आइदर थ्रू कोर्ट 372 की एप्लीकेशन या थ्रू ऑनलाइन। ये आपको क्लियर हो गया कैसे हम ले सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब मैं आपको बताऊंगा सक्सेशन सर्टिफिकेट की किस किस चीज़ों में ज़रूरत होती है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेनिफिट ऑफ ऑब्टेन दिस सक्सेशन सर्टिफिकेट, या पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। जिस अंकल जी की डेथ हुई है उनके बैंक में, मान लीजिए उनके पास 2 बैंक अकाउंट्स थे, एक बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये, एक में 1 लाख रुपये, लेकिन उस बैंक के अंदर नॉमिनी उन्होंने नहीं बनाया था किसी को, ना उन्होंने आंटी जी को नॉमिनी बनाया, ना उन्होंने 2 बच्चों को नॉमिनी बनाया। तो ऐसे केस में अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनाते हो तो बैंक आपको उनके फंड्स को रिलीज नहीं करेगा। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि जिनकी डेथ हो गई है उनके फंड्स को रिलीज करने के लिए। दूसरा, म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। मान लीजिए अंकल जी की प्रॉपर्टी है दिल्ली के अंदर जनकपुरी में, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अब अंकल जी की हो गई डेथ, तो आप प्रॉपर्टी को म्यूटेशन कैसे कराओगे? जब तक आप सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनाओगे प्रॉपर्टी आपकी म्यूटेशन ही नहीं होगी। म्यूटेशन नहीं होगी, आप प्रॉपर्टी टैक्स तो आप दे रहे हो, लेकिन आप अपने नाम पे करा ही नहीं पाओगे। अब जब करा नहीं पाओगे तो आगे बेचने में आपको दिक्कत आएगी। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट यहाँ भी ज़रूरत है। तीसरा, अगर जिनकी डेथ हुई है उनका कोई प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी है, पीपीएफ अकाउंट है, कोई भी चीज़ है, उसको भी रिलीज कराने के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और अगर उन्होंने कोई इंश्योरेंस ले रखा है या कोई पॉलिसी ले रखी है या कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है, ऐसे केस में भी आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो आप समझ गए होंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट हम सब की ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई एम श्योर गाइस मैंने आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ भी आया होगा, आपका कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ मुझे यूट्यूब में आप कमेंट्स कर सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।